कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मलीर एयरपोर्ट, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस और सदर समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। रात गए हैदराबाद, नौशेरो फिरोज और मीरपुर खास में भी बादल बरस पड़े। बदीन, टंडोलायार और कंदकोट में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। सिंध में मानसून बारिशों के पेश नज़र बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। इंतजामिया को पेशगी इकदाम की हिदायत कर दी। पंजाब में 21 से 28 जुलाई तक मानसून का एक और सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मुसलसल बारिशों के बाइस दरिया रावी और नाला डैक की सतह बुलंद। कई मकामात पर नहरों का पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया। ओकाड़ा में बरसाती नाले का हिफाजती बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी ज़रई हिस्से में ज़ेर ज़मीन फसल ज़ेर आब आ गई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद रावल डैम में पानी का जखीरा 1748 फुट की सतह तक पहुंच गया। डैम के स्पेलवेज आज सुबह 6 बजे खोलने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा चकवाल का फजाई जायजा। बारिश और तोदा गिरने से जाँ बहक अफराद की वरसा को 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का भी ऐलान। मरियम नवाज मरी पहुंच गई। वालिद नवाज शरीफ के हमरा इजलास में मुल्की, सियासी और बारिश की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कराची से कींझड़ झील जाने वाली बस ठट्टा बाईपास पर खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतासरा अफराद औरंगी टाउन के रिहायशी हैं जो पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में दिलचस्प सूरत हाल। तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद दोनों 5-6 के तयशुदा फार्मूले के तहत मिलकर इलेक्शन लड़ने पर मुत्तफिक। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का दस्तबरदारी से इनकार करने वालों को पार्टी से निकालने का इंतबाह। उस इलेक्शन के खिलाफ जो गठजोड़ है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। मैं उनसे किसी सूरत में मफामत न करूंगा और जो मफामत की कोशिश करेगा उसको हर सूरत में नाकाम करूंगा। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों अपोजिशन से इत्तेहाद बानी का नजरिया तस्लीम करने से इनकार। वाज़ेह कर दिया किसी गंदे खेल का हिस्सा बनने की बजाय ऐसी सियासत को खैर बात कह देंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की मंजूरी। बानी पीटीआई ने खुद दी। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने फहरिस्त हतमी करार दे दी। साथियों को पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल रखने का मशवरा। सही फार्मूला इख्तियार किया जाए तो पीटीआई की सीटें बनती है 7 क्योंकि 93 सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। अब एक सीट वो अपना विड्रा करके कौन सा कोई पैकेज किया है, उन्होंने क्या खुफिया डीलिंग की है, ये तो गंडापुर साहब जाने या अपोजिशन जमात जाने। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की 7 नशिस्तें बनती हैं। 6 लेने पर आमादा हुई। तज्जियाकारों को खुफिया डील का शुबहा। मखसूस नशिस्तों पर हलफबरदारी ना हुई तो 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकेगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का तबसरा। आज़म बुखारी का केपी के सेनेट इंतखाबात में नोटों की चमक का दावा। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पीटीआई को हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हामी करार दे दिया। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस की दरखास्तों पर फैसला मुअत्तल कर दिया। अवामी नुमाइंदों को नाअहल करना अवाम को हक नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ। स्पीकर के रिमार्क्स। होप कि जो अनाउंसमेंट्स आएंगी एट द लीडरशिप लेवल दोज विल रिफ्लेक्ट ऑल द हार्ड वर्क। ट्रेड से हम शुरू करेंगे एंड देन इट विल वेरी क्विकली बी फॉलोड थ्रू विद द इन्वेस्टमेंट डिस्कशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी का इम्कान रोशन। वज़ीर ख़जाना ने अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ्त का इशारा दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, मादनियात और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीका को पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर करार दे दिया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। सलामती कौंसिल में होने वाली तक़रीबात में शिरकत एजेंडे में शामिल। अमरीकी क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान। पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और टल स्काउट्स ऑपरेशन किए। 9 दहशतगर्द हलाक हैं और 4-5 इनके दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। DPO साहब हमारे जो हैं उनके साथ विंग कमांडर टल स्काउट्स और SHO ये ज़ख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 9 खवारिजी दहशतगर्द मारे गए, 5 जख्मी। DPO हंगू खालिद खान और SHO भी जख्मी। DPO को 4 गोलियां लगी, इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में पाक फ़ज़ाइया की 2 ट्रॉफियां JF-17 और C-130 की दिलकश रंग आमेज़ी ने दाद समेट ली। एयर चीफ ने कामयाबी फ़ज़ाइया की महारत और तकनीकी बरतरी का सबूत करार दे दी। ट्रंप के बयान पर भारत में हलचल। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी से सच सामने लाने का मुतालबा कर दिया। शाहीनों की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म को लगी चुप खत्म ना हो सकी। ब्लूमबर्ग की भी भारतीय वज़ीर आज़म के लिए सियासी मुश्किलात बढ़ने की पेशगोई। जंग के दौरान भारतीय राफेल तैयारों का स्पेक्ट्रा और सिस्टम पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। चीन पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ रियल टाइम टारगेटिंग डेटा देता रहा। बरतानवी जरीदे का दावा, भारत में 114 तैयारों की डील पर भी सवालात उठने लगे। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त पर भारत को एक और हजीमत का सामना। ब्राजील ने आकाश मिसाइल की खरीदारी पर मुज़ाकरात खत्म कर दिया। तालवी एयर डिफेंस सिस्टम एमडास हासिल करने पर गौर। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। सिक्योरिटी खदशात को बहाना बनाकर बांग्लादेश में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत से इनकार। वेन्यू तब्दील न करने पर एशिया कप के बायकॉट की धमकी दे डाली। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान से खेलने से इनकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान पठान, यूसुफ पठान और हरभजन सिंह पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहते। पाकिस्तान और इंडिया चैंपियंस के दरमियान मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शेड्यूल है। पाकिस्तान की अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। दिफाई चैंपियन ईरान को हराकर पहली मरतबा एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। थाईलैंड में होने वाले फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने इब्तदाई 2 सेट में खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक किया और 3-2 की फतह मुकम्मल करके टाइटल अपने नाम किया। गजा सुबह सवेरे जोरदार धमाकों से गूंज उठा। चंद मिनटों के दौरान पे दर पे धमाकों से आग के शोले बुलंद। 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। रफा में इमदादी मरकज के करीब फायरिंग करके 36 फलस्तीनियों की जान ले ली गई। गजा पर हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 58,765 हो गई। 1,40,485 जख्मी। लंदन में बारिश के बावजूद बरतानवी पार्लियामेंट के सामने इजरायली मजालिम के खिलाफ रैली। गजा के हक में आवाज उठाने वाले ग्रुप पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। पुलिस ने कई मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। इजराइल की दोबारा जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची का इंतबाह। इजराइल से जंग बंदी नाजुक मामला करार। इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में यरगमालियों के अहले खाना और रिश्तेदारों का अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च। गजा में जंग बंदी और हमास से फौरी डील का मुतालबा।